तो आपको अपने स्कूल की ईमेल आईडी बनानी है। ठीक, स्कूल की ईमेल आईडी पर्सनल मत यूज करिए, स्कूल के नाम से हो और उसका पासवर्ड कोई सेफ जगह आप लिख लीजिए जो याद रहे, क्योंकि जो भी आप डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की आईडी बनाएंगे उसके पासवर्ड अगर आप रीसेट करेंगे तो वो स्कूल की ही मेल पर आएंगे। ठीक, अभी तक आपके साथ इन्वॉल्व होता था प्रधानाध्यापक और एसएमसी अध्यक्ष, अब आपको इन्वॉल्व करना है इसमें आपको सहायक अध्यापक को, वो रहेगा आपका डेटा अप्रूवर ऑपरेटर। पहली आईडी जो आपको मिलेगी मारो का होगा, ये मिलेगी UPSI 000। उसके बाद आपकी सबकी स्कूल के बाद अलग अलग होगी, उसका एक पासवर्ड होगा। उसके पासवर्ड की सहायता से इस लॉगिन की आधार से आप दो आईडी बनाएंगे, एक होगा डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर, ये और BO। अप्रूवर क्या करेगा, जो भी पेमेंट डाटा ऑपरेटर इनिशिएट करेगा उसको ये फाइनल करेगा कि ये पेमेंट होना है। ठीक, ऑपरेटर कौन होगा, आपके विद्यालय का सहायक अध्यापक और अप्रूवर होगा हेड। हाँ, और जहाँ पर सहायक अध्यापक नहीं है तो शिक्षा मित्र नहीं है, निर्देशक अगर कुछ भी नहीं तो बगल के स्कूल के किसी के सहायक अध्यापक जो उस स्कूल में ऑपरेटर न बना। ठीक, ये नहीं कि उस स्कूल में भी वही ऑपरेटर है, आप उसको अपने स्कूल में ऑपरेटर बना दीजिए। इन दोनों की आईडी और पासवर्ड आप जो ईमेल आईडी बनाएंगे स्कूल की उस पर आ जाएगा, इसकी आईडी और इसकी आईडी और इन दोनों का पासवर्ड। ठीक, और इसका पासवर्ड आपको BRC से मिलेगा जो आपकी स्कूल की लॉगिन होगी। ठीक, इसके बाद करना क्या है, जब आपको पेमेंट आपको पता चल गया कि हमको 5000 रुपये या 4000 रुपये का पेमेंट कितने करना है, ठीक, तो उसका ये वाला एक फॉर्म है, ये भर के पहले आप डाटा ऑपरेटर की आईडी से करेंगे। आपके स्कूल में जो संकुल में जो टीचर्स हैं उनके पास आप ये फॉर्म लेकर जाएंगे, भर के वो अपलोड करके पेमेंट फिलहाल अपनी वही स्टार्ट अगले साल से आपको अपने आप करना पड़ेगा। इस तरीके का एक फॉर्म है जो हर विद्यालय का प्राथमिक का अलग होगा, उच्च प्राथमिक का अलग होगा, कंपोजिट का अलग होगा। वो BRC से आपको PDF मिल जाएगी, भरना आपको पड़ेगा। इसमें भरना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ये पत्रांक नंबर होगा, जिस पत्रांक पे आप पेमेंट करेंगे उसको आप पत्रांक के रजिस्टर में चढ़ाएंगे। पेमेंट सारे पेमेंट चढ़ाने पड़ेंगे, या तो पत्र व्यवहार पे चढ़ाइए या तो एक अपना अलग PFS का रजिस्टर बना लीजिए, उस पर आज से शुरू करिए, आगे तक के सारे पेमेंट उस पर चढ़ाएंगे और हर पेमेंट को एक पत्रांक देंगे। तो पत्रांक उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे आप चाहें तो नाम भी ले सकते हैं अपने स्कूल का, अगर आप चाहते हैं तो नाम ले सकते, प्राथमिक विद्यालय गंगोलिया प्राथमिक विद्यालय कोई भी। उसके बाद पत्रांक नंबर 2022-23, क्योंकि 2022-23 का सत्र चल रहा है। उसके बाद दिनांक, जिस दिन आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, जिस पत्रांक की दिनांक होगी वो पड़ेगी जिस दिन आपने पत्रांक रजिस्टर पे चढ़ाया होगा। अगला है परियोजना निदेशक के पत्रांक, ये पत्रांक सबका सेम रहेगा सारे पेमेंट पर। जो महानिदेशक जी का आदेश जारी हुआ था उसका पत्रांक नंबर पड़ेगा यहाँ। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे ग्रुप में। ये जो आदेश है पत्रांक 28/2022-23, फिर उसके बाद पत्रांक की दिनांक का भी ऑप्शन उसमें आ रहा है 26 जुलाई, ये भी भरना पड़ेगा। हटा दें ग्रुप में भेज देंगे। दिनांक यहाँ पे 26 जुलाई के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालय अपने स्कूल का नाम में का क्रय किया गया है, जिसकी कुल धनराशि यहाँ पे टोटल पेमेंट जितना अमाउंट आप पेमेंट करना चाह रहे हैं खाते में उसका अमाउंट, इसमें से उक्त मद में कंपोनेंट कोड कंपोजिट ग्रांट का ये हमने लिखा था F.01.18, सभी में यही पड़ेगा। कंपोजिट ग्रांट से जितने भी धनराशि से पे होगा F.01.18। हाँ, F.01.18 ये कंपोनेंट कोड में सब में वही पड़ेगा। कंपोजिट ग्रांट्स के माध्यम से जितने भी पे होंगे सब में वही पड़ेगा। उसके बाद आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम, जिस फर्म को पेमेंट आप कर रहे हैं,
जरूरी नहीं है कि जीएसटी हो, जीएसटी के बगैर भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसकी बैंक का नाम और शाखा का नाम, उसके बाद जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसका खाता संख्या और धनराशि, फिर यहाँ पे योग, उसके बाद यहाँ पे शब्दों में अंकों में, फिर उसके बाद शब्दों में धनराशि, यहाँ पे प्रधानाध्यापक के साइन, फिर एसएमसी अध्यक्ष के साइन। इतना करके आपके स्कूल का जो पेमेंट है वो लेके जो भी संकुल शिक्षक आपके यहाँ नामित हुआ है उसके पास आप जाएंगे, वो आपका पेमेंट स्टार्ट करेगा डाटा ऑपरेटर की आईडी से, वहाँ से जाएगा डाटा अप्रूवर की आईडी पे, वो कर लेगा। इतना आप समझ लें कि अब हम समझा नहीं रहे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा समझ लीजिए। इसके आगे की जिम्मेदारी उनकी है, फिलहाल आप इतना कर लीजिए। जब आप पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक रसीद निकलेगी, इसमें उसका कुछ फॉर्मेट है, पहले मेरे पास ओरिजिनल तो नहीं लेकिन एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। कोई मतलब नहीं, हम जो मोटा मोटा समझा आप कर नहीं करेंगे, अगले साल से बिल्कुल कर लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएगा। ये पेमेंट की स्लिप निकलेगी कुछ इस तरह की, जो प्रिंट करानी पड़ेगी आपको 2 कॉपी में। एक कॉपी आप बैंक पहुंचाएंगे, बैंक की जगह आप बीआरसी पहुंचाएंगे तब भी काम चलेगा 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बैंक ये पेमेंट आपका कैंसिल कर देगी कि उसके पास ये नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे एक तरफ अध्यक्ष के साइन, एक तरफ प्रधानाध्यापक के साइन, ये करवा के एक अपने पत्रांक का रजिस्टर जहाँ पे आपने जारी किया है पेमेंट, जहाँ पे आप पत्रांक चढ़ाए थे सबसे पहले, वहीं पे ये स्लिप भी चिपकाएंगे और एक कॉपी बीआरसी को भिजवा देंगे जहाँ से वो बैंक को पहुँच जाएगी। अगर ये बीआरसी के थ्रू या बैंक नहीं पहुँची तो पेमेंट आपका बैंक कैंसिल कर देगी, अप्रूव नहीं करेगी, ये मान के चलिए आप। और दूसरी सबसे चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि गलती की गुंजाइश इसमें 0 है। अगर आपने एक बार